मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? आपका मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तो आप क्या जवाब देंगे? फर्टिलाइजेशन आपका फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका जो फ्लावर होता है उसके अंदर फ्लावर अपेंडेजेस होती हैं। ठीक है, फ्लावर के पास 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर की अगर बात करें तो हम उसमें 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कैलिक्स जिसको सेपल्स कहा जाता है, कोरोला जिसे पेटल्स कहा जाता है, इसके बाद एंड्रोशियम जो मेल गैमेट्स क्रिएट करता है। ठीक है, स्टेमेन, और आपका गाइनोशियम है आपका जो फीमेल गैमेट्स कार्पेल क्रिएट करता है। कैलिक्स और कोरोला को हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं और एंड्रोशियम गाइनोशियम को सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेते हैं, एसेसरीज़ मिलती हैं आपको, चार्जर, ईयरफोन वगैरह। ठीक है, वो एसेसरीज़ होती हैं। और जो आपका मोबाइल हेडसेट होता है वो क्या होता है आपका? वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? तो इवेंट्स पढ़ते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन के 3 इवेंट्स होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन से पहले जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो तीनों इवेंट्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए आप। मेल पार्ट्स एंड्रोशियम अभी कहा था आपको, फीमेल पार्ट्स गाइनोशियम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका फ्लावर का। इसके अंदर जो फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर पर है आपका। आप देख सकते हैं ये आपका हो गया आपका फीमेल पार्ट, जिसमें स्टिग्मा सबसे ऊपर प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर ये स्टाइल हो गया, और नीचे जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन कहाँ से निकलता है? एंथर से निकलता है। एंथर से निकलने के बाद कहाँ पर लैंड होता है? स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है। ठीक है, अब एंथर क्या आपका? ये मेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद ये सेपल्स आ गए आपके। ठीक है, और ये जो पेटल्स हो गए। ठीक है, तो सेपल्स को हम कैलिक्स भी कहते हैं, पेटल्स को कोरोला भी कहते हैं। इसके बाद जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है? फ्लावर में अभी देखा था हमने। फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट होता है। ठीक है, तो सेपल्स और पेटल्स को हम नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरीज ऑर्गन्स कहते हैं। जबकि एसेंशियल जो ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। ठीक है, स्टेमेन और फिलामेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्टेमेन की, ठीक है, तो स्टेमेन के पास सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसे एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर का ये पार्ट है आपका। एंथर को अगर आप कट करेंगे तो आपको कुछ जैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसके पास 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट है इसके पास? 4 कंपोनेंट, जिसको हम पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन ही आपका एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन ही फ्यूज़ होता है एक के साथ और क्या करता है? फर्टिलाइजेशन। अब हम स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको जो स्टेमेन है, स्टेमेन मतलब जो मेल पार्ट्स है, उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एंथर, दूसरा होता है आपका फिलामेंट। ठीक है, एंथर एक टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो आपने फिगर में अभी देखा था ऊपर। ठीक है, जबकि फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग सिलेंडर मतलब बहुत बारीक पतला स्टॉक होता है। ठीक है, इट्स प्रॉक्सिमल एंड रिमेन अटैच टू थैलेमस। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब जो नीचे वाला पार्ट्स होता है वो किससे अटैच होता है? थैलेमस से या फिर पेटल से, फ्लावर के। अगर हम एंथर की बात करें तो वो बाइलोब्ड होता है, मतलब वो 2 लोब स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और जो एंथर होता है उसके जो लॉब होते हैं वो सेपरेट होते हैं। किससे? वेस्कुलर टिश्यू से, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एंथर की बात करें तो उसके 4 साइडेड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 4 साइड, इसीलिए हम उसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल तो 2 लोब होते थे, तो 2 लोब होते हैं और कितने साइड्स होती हैं उसके अंदर? 4 साइड होती हैं, इसीलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं हम इसे। ठीक है,
और इसको हम जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो टेट्रास्पोरेंजियम भी कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, क्या करता है ये, पॉलन सैक मैच्योर होने के बाद यहीं से ही पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है आपको पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। यहीं से ही पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है मैच्योर होने के बाद, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये कितने साइड हैं, 4 साइड हैं, इसलिए हम इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर कितने लोब हैं, एक लोब ये दिख रहा है आपको, दूसरा लोब ये दिख रहा है, तो बाइलोब स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल, ठीक है। इस फिगर में भी देख सकते हैं आप, एंथर दिख रहा है आपको, एंथर के बाद ये जो स्टॉक है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन सैक होते हैं, ठीक है। पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज़ होता है, और पॉलन ग्रेन क्या है आपका, एक्चुअल में यही पॉलन ग्रेन आपका मेल गेमेटोफाइट है जो एक के साथ फर्टिलाइजेशन क्रिएट करता है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो एंथर आपका होता है, एंथर की 4 वॉल होती हैं, ठीक है। सबसे बाहर से बात करेंगे, बाहर से लेकर हम अंदर की तरफ चलेंगे। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, और लास्ट में जो सबसे इनर वॉल है उसे हम कहते हैं टैपेटम। तो एपिडर्मिस जो होती है आपकी आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या नाम है उसका, एपिडर्मिस, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। प्रोटेक्ट किसको करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम को। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीसियम आता है, ठीक है। एंडोथीसियम क्या होता है आपका, ये भी एक लेयर होता है, ठीक है, जो एपिडर्मिस के बाद आता है। ये सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एराइज होता है टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंशियल एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है टेंजेंशियल, ठीक है। और इसका काम होता है डिहाइजेंस करना एंथर को, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्रिएट करता है ये। डिहाइजेंस का मतलब होता है फटना, ठीक है। जब आपका एंथर फटेगा तो उसके अंदर से क्या रिलीज़ होगा, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को रिलीज़ कराने में कौन हेल्प करता है, एंडोथीसियम। इसके बाद एंडोथीसियम के बाद जो लेयर आती है मिडल लेयर, ठीक है, ये 1 से लेकर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये मैच्योर होने के बाद डीजनरेट हो जाता है। लास्ट में जो लेयर आती है सबसे इनर वॉल, उसे हम कहते हैं टैपेटम, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये स्पोरेजिनस टिश्यू को सराउंड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आप इस फिगर में इसको समझ लीजिए। सबसे बाद में सबसे बाहर जो लेयर है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, और सबसे अंदर की जो लेयर है उसे क्या कहते हैं हम, टैपेटम, ठीक है, टैपेटम। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्पोरेजिनस टिश्यूज़ हैं, ठीक है। यही स्पोरेजिनस टिश्यूज़ को कौन कवर कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, टैपेटम कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसफ़र सेक्शन इसका मैच्योर एंथर का। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं साइड में, ठीक है। ये जो फिगर है आपके सामने यहाँ पर, ये है डिहाइजेंस होने के बाद, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये डिहाइजेंस होने के बाद यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। और अभी हमने बात करी थी पॉलन ग्रेन रिलीज़ होने में कौन हेल्प करता है, बताइए, एंडोथीसियम। तो होप्स तो आपको ये समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।